जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कौन से महीने में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक अधिक मास या मन मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यहाँ हम 26 एकादशियों के नाम के वर्णन के साथ ही उनकी जानकारी भी दे रहे हैं। जानते हैं कौन से महीने में कौन सी एकादशी आती है। नंबर 1 कामदा एकादशी जो चैत के शुक्ल पक्ष में आती है। दूसरी है ब्रूथनी एकादशी जो वैशाख के कृष्ण पक्ष में। तीसरी मोहिनी एकादशी वैशाख के शुक्ल पक्ष में आती है। चौथी है अपरा एकादशी जो जेठ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। नंबर 5 निर्जला एकादशी जो जेठ के शुक्ल पक्ष में है। छठी है योगिनी एकादशी आषाढ़ मास में के कृष्ण पक्ष में आती है। सातवीं है देवयसनी एकादशी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में। कामिका एकादशी श्रावण में कृष्ण पक्ष में। उत्तरदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में। 11वीं है परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। 12वीं है इंदिरा एकादशी जो अश्विन के कृष्ण पक्ष में आती है। 13वीं पापाकुंसा एकादशी आश्विन मास में। रामा एकादशी कार्तिक के कृष्ण पक्ष में। देव प्रबोधनी एकादशी है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में। सफला एकादशी पौ के कृष्ण पक्ष में। पुत्रदा एकादशी पौ मास के शुक्ल पक्ष में। षटतिला एकादशी माघ मास में कृष्ण पक्ष में। जया एकादशी माघ के शुक्ल पक्ष में। विजया एकादशी फागुन के कृष्ण पक्ष में। आमलकी एकादशी फागुन के शुक्ल पक्ष में। पापम मोचनी एकादशी चैत के कृष्ण पक्ष में। पद्मिनी एकादशी अधिक मास शुक्ल। परमा एकादशी अधिक मास कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ जानते हैं। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ है। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही की जाती है। एकादशी व्रत के नियम क्या हैं? पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है।
इसलिए एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने पर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रमुख एकादशियां हैं जो कौन कौन सी है जानते हैं। निर्जला एकादशी, यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी, यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी, यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। देव उठनी एकादशी, इस दिन को हरि प्रबोधनी एकादशी या देवो उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी।